बिना 12 में क्या अपडेट मिला, ये बेटियां कहाँ है? क्योंकि बार बार ये कह रहे थे अशोक गहलोत कोई भी आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, बीजेपी का नेता आ जाए, स्मृति ईरानी आ जाए, बीजेपी के कोई लोग आ जाए, पर ये बेटियां है कहाँ? लाल सिंह मुझे बता रहे थे कि ये बेटियां कहाँ है, शायद किसी को नहीं पता। बिल्कुल दीपक, और यही सबसे बड़ा सवाल है दीपक जी, क्योंकि 12 की बेटी क्या बेटी नहीं है? इतनी खामोशी यहाँ पर क्यों दिखाई देती है? ये भेदभाव यहाँ पर क्यों हो जाता है? देश की जनता बेटी को बेटी मानती है, लेकिन सियासत यहाँ पर राज्यवार तरीके से बेटी को क्यों यहाँ पर देखने को मिलती है? शायद यही सियासी रंग देखने को मिलता है। यहाँ बिल्कुल खामोशी है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई उसके लिए नारेबाजी कर रहा हो या उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन न्यूज नेशन की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि हाथरस की बेटी के लिए आवाज मत उठाओ, लेकिन हम ये कहते हैं कि 12 की बेटी जो है उसकी भी अस्मत उतनी ही खास है जितनी देश की बाकी बेटियों की है। ये तय करके यहाँ पर आखिर कौन चलता है कि हमें किधर आना है और किधर नहीं आना है? देखिए, अगर जज्बात है, भावनाएं हैं, अगर पार्टी कहती है भाई नहीं हम तो जाएंगे यूपी और आप विपक्ष हैं इसलिए वहां पर आप जा सकते हैं, तो क्यों? क्या अपने घर में अगर आग लगी हो, अपने घर की बेटी को अगर तकलीफ पहुंची हो, तो क्या ये बड़े जनप्रतिनिधि, ये बड़े आला कमान, चाहे कांग्रेस पार्टी के क्यों ना हो, जिन्हें हाथरस में जाकर ये पूरा सियासी बवंडर मचाना है, यहाँ पर आकर क्यों रिपोर्ट नहीं मांगते हैं? और यहाँ पर कहा जाता है कि हम जो रिपोर्ट देते हैं उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने घर की आग अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही तो सवाल यही उठता है कि 12 की बेटियों के लिए इंसाफ की ये लड़ाई हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिन सियासी पार्टियों से उम्मीद की जा रही है आखिर वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार बने हुए हैं। लाल सिंह, 12 की बेटियों के लिए इंसाफ न्यूज नेशन इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारी नजर में देश की हर बेटी की वो कीमत है, लेकिन क्यों यहाँ की बेटी की सुध नहीं ली जा रही है? ना सियासी पार्टियों की तरफ से, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से। बयान बदले जा रहे हैं उनके जबरन दबाव देकर। देखो सबीना जी, सबसे पहले मैं देश के सामने एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह है अन्नपूर्णा धरती, जिसे 12 की धरती कहते हैं। न्यूज नेशन खड़ा है इस धरती पर और ये शपथ लेता है इन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। कोई लोग इनके लिए आवाज उठाए नहीं उठाए, न्यूज नेशन आवाज उठाता रहेगा हर उस बेटी के लिए जिसकी क्या यहाँ पर है। बिल्कुल है सबीना जी, कब तक रहेंगे ये मालूम नहीं है। नहीं हो सकता है सबीना जी, हमारे कैमरों की वजह से अंदर है वो नहीं जाए, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, सिविल ड्रेस में तैनात है, चारों तरफ तैनात है, अंदर तैनात है। जैसे उनको लगेगा कि मीडिया आ गया है, न्यूज नेशन आ गया, तो हो सकता है अगले घर में गायब कर दें। यही लगातार इनके कल से हो रहा है। और दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब न्यूज नेशन ने बहुत प्यार से, हमारे तमाम सहयोगियों ने, संवाददाताओं ने बहुत प्यार से उन बेटियों से पूछा उनका दर्द, तो उन्होंने अपना दर्द हमारे कैमरे में बयां किया। जो बयां उन्हें करना चाहिए था पुलिस स्टेशन में, उनसे जोर जबरन करके ये बुलवाया गया कि किसी भी तरह से उनके साथ ये दुष्कर्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने, आरोपियों ने सीधे और साफ तौर पर धमकी दी थी कि मुंह खोला तो जहां है वहीं मारेंगे। ये धमकियां उन दो बेटियों को यहां पर दी जाती है और सीधे तौर पर ये केस रफा दफा हो जाता है। मालूम ही नहीं है कि आरोपी कहां है, नाबालिग आरोपी छूट जाते हैं, जो बालिग है वो दूर दूर तक कहीं पता नहीं चलता। ये भेदभाव हो रहा है 12 की बेटियों के साथ में, ये भेदभाव हो रहा है सबीना जी, यही तो हो रहा है। आप देखिए पुलिस इसमें बड़ा तगड़ा गेम खेल रही है। पुलिस क्या कह रही है कि जो ले जाने वाले थे नाबालिग थे, ठीक है, मान लिया नाबालिग थे, कानून काम करेगा अपना, लेकिन पीड़िता ये कह रही है कि जो ले गए थे मैं उनकी बात नहीं कर रही। मेरे साथ जयपुर में, कोटा में, ग्वालियर में ले जाया गया, लगातार रेप हुआ और वो कौन थे मैं नहीं जानती। उनके चेहरे आखिर क्यों नहीं ला रही गहलोत सरकार? और हमारे कैमरे के सामने साफ तौर पर कहा उन बेटियों ने, जब शुरुआत में ही हमने ये इस पूरे मामले की तह तक गए कि हमें एक ही कमरे में रखा, यानी दोनों बहनों को एक ही कमरे में रखा गया। और सोचिए किस तरह से 3 दिन तक उन बेटियों के साथ दरिंदगी की जाती है। और शर्मनाक तस्वीर पुलिस प्रशासन की तरफ से देखिए क्या सामने आती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। 164 सीआरपीसी के तहत बेटियां कह रही हैं, मजिस्ट्रेट साहब खुद सखी केंद्र जाते हैं और वहां से बातचीत करते हैं और उनके सामने बेटियां कहती हैं नहीं हमारे साथ में तो कुछ नहीं हुआ, पापा हमें घुमाने नहीं ले जाते थे इसलिए हम वहां चले गए। मतलब आप बच्चियों की इन बातों में आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, जिनका दर्द आप समझ नहीं सकते हैं, जिनके दर्द को आप महसूस नहीं करना चाहते हैं और कह देते हैं कि नहीं वो तो अपनी मर्जी से यहां पर गई हुई है। कितनी बड़ी नाकामी यहां पर पुलिस प्रशासन के सामने आती है। और अगर 12 की बेटियों को कुछ हो जाता है, अगर इन बेटियों की जान पर खतरा आता है, तो इसकी जिम्मेदारी यहां पर कौन लेगा? लाल सिंह, देखिए यहां पर हमारा मकसद 12 की बेटियों को इंसाफ दिलाना तो है ही, साथ में उन आरोपियों को भी गिरफ्तार करना है जिन्हें छोड़ दिया गया। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी जो जानकारी है बेटियां शायद मिडिल स्कूल में पढ़ती है, एक 6ठी में और दूसरी 8वीं में, ऐसा ही कुछ है क्या? बहुत कम उम्र है, नाबालिग तो है पर बहुत छोटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत छोटी है बिल्कुल, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उन बच्चों की तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन हम उनके चेहरे को देखकर, उनके डील डॉल को देखकर समझ सकते थे। दीपक जी, वो सहमी हुई थी बच्चियां, मतलब साफ तौर पर वो कह रही, मेरे रोंगटे तक खड़े हो रहे हैं, वो बच्चियां ये कह रही थी कि हमें जान से मार दिया जाएगा, मेरे पापा को, मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मार दिया जाएगा अगर हमने खोला। आरोपी देखिए क्या कहता है, जहां दिख गई वहीं मार दूंगा अगर मुंह खोल दिया। ये हिम्मत है और यही पुलिस प्रशासन है कि वो जानती नहीं है इस वक्त आरोपी कहां है, उसे मालूम होगा कि 12 की बेटियां कहां है और ये बेटियां अभी इस वक्त यहां पर है। हो सकता है कि इस वक्त वो न्यूज़ नेशन देख भी रही हो, क्योंकि दूर दूर तक मुझे तो और कोई नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए यही विडंबना नजर आती है, जहां सियासत जाती है हर कोई वहां चला जाता है, लेकिन जहां खामोशी जाती है वहां न्यूज़ नेशन मौजूद है। बिल्कुल, हम बिल्कुल सही कहा बार-बार सबीना नहीं ले रहे क्योंकि हमें अपने आप को चमकाना है, हम अपना नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी निभाने आ रहे हैं।